Hello students. So today we solve this question. The question is, in the given figure OA equal OB and OP equal OQ, prove that PX equal QX and AX equal BX. So कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखिए प्रूव क्या करना है, PX इक्वल QX प्रूव करना है. अब देखते हैं PX और QX किस में पढ़ते हैं. आप ध्यान दीजिएगा, जो PX है ये आपका एक ट्रायंगल के अंदर पड़ रहा है और QX भी दूसरे ट्रायंगल के अंदर पड़ रहा है. और यहाँ ये पॉइंट क्या है, ये O होगा. ठीक है, आपका दिया हुआ है OP इक्वल OQ दिया हुआ है. ठीक है ना, OP इक्वल OQ दिया हुआ है. चलिए तो कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को ध्यान देते हैं. हम सॉल्यूशन में आएंगे और प्रूफ्स कलेक्ट करेंगे पहले. ठीक है ना. सो क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये देखते हैं. इन ट्रायंगल OAP ले सकते हैं स्टूडेंट्स. कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल हम क्या ले लें इस पे, यहाँ x पहले से दिया हुआ है. ठीक है ना, तो क्या हो गया, ये हमारा ट्रायंगल हमें कुछ मिलेगा OA. क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, दो ट्रायंगल मिलेगा ना. देखिए कौन सा ट्रायंगल ऐसा लें कि हम PX इक्वल QX प्रूव कर ले जाएं. इसके लिए हमें ट्रायंगल ढूंढना पड़ेगा. सो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OQA, इन ट्रायंगल OQA ले लें. एक ट्रायंगल मिला ना, दूसरा ट्रायंगल क्या होगा स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल OQA. कौन सा ट्रायंगल है, OQA. एक ट्रायंगल OQA आपको मिल गया. और दूसरा ट्रायंगल अगर देखो ध्यान से, OPB. ये दो ट्रायंगल ना, OPB और OQA दो ट्रायंगल है. चलिए इन ट्रायंगल्स में देखते हैं क्या है. इन ट्रायंगल OQA एंड ट्रायंगल OPB, ट्रायंगल OPB, इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं. इसमें क्या मिल रहा है हमें, पहली चीज देखिए ध्यान से, जो OA है, OA वो OB के इक्वल है एज गिवन इट. OA, ये जो OA है ना, ये O से लेकर A तक OA और OB आपस में इक्वल दिया है. तो क्या लिख देंगे, OA इक्वल OB. इट इज गिवन दैट. ओके स्टूडेंट्स, पहला सबूत ये हो गया. दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरी चीज देखिए, यहां पर कोई दो एंगल आपस में आपको इक्वल दिख रहे होंगे. क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, कौन सा एंगल इक्वल दिख रहा है, एंगल AOQ. एंगल AOQ मतलब दिस एंगल AOQ मिला. दूसरा कौन सा एंगल होगा, ध्यान दीजिए, एंगल BOP कहें या AOQ कहें, दोनों एक ही एंगल है, सेम एंगल है ना. सो स्टूडेंट्स ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. ये पार्ट दिख रहा है ना. सो आप क्या कह सकते हो, एंगल AOQ इक्वल क्या होगा, एंगल BOP होगा. ठीक है ना, कॉमन है दोनों में क्या है, ये एंगल आपको कॉमन मिल रहा है. एंड थर्ड पॉइंट इज दैट OP इक्वल OQ है एज गिवन इन द क्वेश्चन. OP इक्वल OQ है, गिवन है ना. आपको कितने सबूत मिल गए, 3 प्रूफ मिल गए ना. हेंस क्या लिख सकते हैं, सो क्या होगा, ट्रायंगल OQA कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OPB के. ट्रायंगल OQA क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OQB के. 3 सबूत मिल गया. अगर किसी ट्रायंगल की क्या होती है, अगर दो ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उनके ईच करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल होते हैं ना. होप समझ में आ रहा होगा. ठीक है. सो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस तरीके से देखा जाए तो एंगल A इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल B हो जाएगा. यहाँ साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लिख लेना. यहाँ क्या होगा, बाई CPCT. होप समझ में आ रहा होगा.
सो जो एंगल ए और बी हैं आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और दो साइड्स जब आपस में इक्वल होते हैं सो क्या होगा, अब इस तरीके से देखा जाए तो ट्रायंगल जो ए एक्स पी होगा, क्या होगा, ट्रायंगल ए एक्स पी ले लें, ठीक है ना, इतना हो गया। अब देखो हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था OP इक्वल OQ, OP इक्वल OQ प्रूव करना था। सो हेंस क्या हो जाएगा, OP इक्वल क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल इसी में तो पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है AX और BX। देखो AX कहाँ मिलेगा और BX कहाँ मिलेगा, AX एंड BX प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इन ट्रायंगल AXP ले लेंगे, क्या लेंगे, इन ट्रायंगल AXP एंड ट्रायंगल दूसरा क्या होगा स्टूडेंट, AXP हो गया, दूसरा हो जाएगा ट्रायंगल BXQ हो जाएगा, AXP और BXQ। देखो ध्यान से, ट्रायंगल BXP, चलो BXQ होगा, सॉरी, 3 सबूत 3 गवाह बच्चे ढूंढना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया, आपको क्या मिला हुआ है, इसमें आपको मिला हुआ है OP इक्वल OQ, जो कि इस ट्रायंगल में मिलेगा, नहीं पड़ेगा। हम क्या ढूंढे, पहली चीज ये कि एंगल A और एंगल B क्या है, आपस में इक्वल है। एंगल A और B क्या है स्टूडेंट्स, आपस में इक्वल है ना। पहली चीज क्या है, एंगल A इक्वल क्या है स्टूडेंट्स, एंगल B दिया हुआ है, होप समझ में आ रहा होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स देखो ध्यान से, एंगल AXP, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, AXP और BXQ आपस में इक्वल होगा। एंगल AXP इक्वल एंगल क्या हो जाएगा, BXQ, यहाँ X बना रहा है ना, तो ये वर्टिकली अपोजिट होगा, ये प्रूफ्ड है, और ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, इसलिए इक्वल होगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें कितना सबूत मिल गया बच्चों, 2 सबूत मिल गया ना। अब देखो ध्यान से, ये देखो, ये जो तुम्हारा हमें PA इक्वल क्या मिल सकता है, हमें Q भी मिल सकता है। देखो कैसे, देखो बेटा, अगर ध्यान दो, ध्यान देना, क्या दोगे, देखो OA इक्वल अपने पास क्या है, OA इक्वल क्या हमने पाया है, हमारे पास OA इक्वल OB है, OA इक्वल OB, ऐसा पता है ना हम सबको, OA इक्वल OB है। और बेटा क्या है, OP इक्वल क्या है, OP इक्वल क्या है, OQ है। अब देखो जब OA, अब देखो अब इन दोनों को जब घटाएंगे ना, तो OA माइनस में OP और OB माइनस में OQ भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए इनका डिफरेंस भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। जैसे 5 इक्वल 5 है और 2 इक्वल 2 है, तो जब 5 माइनस 2 करेंगे इक्वल क्या होगा, 5 माइनस 2, दोनों आपस में 3 इक्वल 3 बराबर होगा ना। इसी तरीके से ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। होप यू अंडरस्टैंड। सो अब OA में से OP को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, AP बचेगा, ओके। एंड OB में से अगर OQ घटाएंगे तो BQ मिलेगा। आपको कितने सबूत मिल गए, 3 सबूत मिल गए ना, कितना सबूत मिला, 3 पॉइंट मिला ना। अब क्या लिख सकते हो, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AXP कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल BXQ के, ठीक है ना, ये दोनों कांग्रुएंट हो गए। सो हेंस क्या होगा, ईच करस्पॉन्डिंग पार्ट विल बी इक्वल। तो क्या लिख सकते हैं, हेंस AX इक्वल BX प्रूव्ड। होप यू हैव अंडरस्टैंड। एक बार वीडियो को अच्छे से देखिएगा, फिर दोबारा रिवाइज करके एक एक पॉइंट को देखिएगा, अपने आप आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आप रिपीट करके देखिएगा, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा।